दिलचस्प इस्लामिक हिस्ट्री के देखने और सुनने वाले नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम पुख्ता उम्र की हद क्या है इसके बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को किसने ख़रीदा के बारे में जाना था, तो आज हम जानने वाले हैं पुख्ता उम्र की हद क्या है। इस उम्र के बारे में उलमा का इख्तलाफ है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, रबिया ज़ैद बिन असलम रहमतुल्लाह अलैह और शाबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है कि एहतलाम की उम्र है कि जब आदमी बालग तसव्वुर होता है, और हज़रत सईद बिन जबीर रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद है कि ये 18 साल की उम्र है। ज़हाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं 20 साल की। अकरमा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं 25 साल। सद्दी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा 30 साल। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो, मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह और कतादा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि 33 साल। हसन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं 40 साल, और इस आखिर कौल की तायीद कुरान मजीद से भी होती है। तर्जमा, यहाँ तक कि वो जवानी की उम्र यानी 40 साल को पहुँचा। सूरह यूसुफ आयत नंबर 23 ता 29। तर्जमा, तो जिस औरत के घर में वो रहते थे, इसने इनको अपनी तरफ माइल करना चाहा और दरवाजे बंद करके कहने लगी, यूसुफ जल्दी आओ। उन्होंने कहा कि खुदा पनाह में रखे, वो यानी तुम्हारे मियाँ तो मेरे आका हैं, उन्होंने मुझे अच्छी तरह से रखा है, मैं ऐसा जुल्म नहीं कर सकता। बेशक जालिम लोग फलाह नहीं पाते। और इस औरत ने इनका कसद किया और उन्होंने इसका कसद किया। अगर वो अपने परवरदिगार की निशानी ना देखते तो वो होता जो होना था, तो इसलिए ये किया गया ताकि हम इनसे बुराई और बेहयाई को रोक दें। बेशक वो हमारे खालस बंदों में से थे। और वो दोनों दरवाजे की तरफ भागे, आगे यूसुफ पीछे जुलेखा, और औरत ने इसका कुर्ता पीछे से पकड़कर जो खींचा तो फाड़ डाला, और दोनों को दरवाजे के पास औरत का खावंद मिल गया। तो औरत बोली कि जो शख्स तेरी बीवी के साथ बुरा इरादा करे, इसके सिवा सज़ा क्या है कि या तो उसे कैद किया जाए या दुख का अजाब उसे दिया जाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि इसी ने मुझको अपनी तरफ माइल करना चाहा था। तो इसके कबीले में से एक फैसला करने वाले ने यह फैसला किया कि अगर इसका कुर्ता आगे से फटा हो तो ये सच्ची और यूसुफ झूठा, और अगर कुर्ता पीछे से फटा हो तो ये झूठी और वो सच्चा। जब इसका कुर्ता देखा तो पीछे से फटा था। तब इसने जुलेखा से कहा कि ये तुम्हारा ही फरेब है, और कुछ शक नहीं कि तुम औरतों के फरेब बड़े भारी होते हैं। यूसुफ को इस बात का ख्याल न था। और जुलेखा, तुम अपने गुनाह की बख्शिश मांग, बेशक खता तेरी ही है। अल्लाह ताला जिक्र फरमाता है कि अजीज़ मिस्र की बीवी ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहलाना फुसलाना चाहा और इसकी कोशिश की, और इससे बुराई का मुतालबा किया जो इनके मुकाम मर्तबे के शायान शान न था। और वो औरत इंतहाई हुस्न जमाल और मालो दौलत वाली थी, हस्बो नसब वाली, और फिर पूरी जवानी के आलम में थी। अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं कि इसने कैसे दरवाजे बंद किए और बंद सवर कर खूबसूरत तरीन और भड़कीला लिबास ज़ेब तन करके आपके सामने आई। इस पर मजीद ये कि वजीर की बीवी थी। और मोहम्मद बिन इसहाक फरमाते हैं कि मिस्र के बादशाह अल रियान बिन वलीद की भांजी थी। दूसरी तरफ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी अनोखे हुस्न जमाल के मालिक थे। हाँ, एक बड़ी रुकावट भी इन दोनों के दरमियान हायल थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम अंबिया के सिलसिला नसब से ताल्लुक़ रखते थे, इसलिए अल्लाह ताला ने उन्हें इस बेहयाई से बचा लिया और आपको औरतों के मकरो फरेब से महफूज रखा। इस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम इन खुशबख्त अफराद में से हैं जिसके मुतल्लिक़ खातमुल अंबिया वल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि 7 किस्म के वो लोग हैं जिनको अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपने अर्श के साए के नीचे जगह देगा। जिस दिन इसके साए के सिवा कोई साया ना होगा, वो 7 किस्म के लोग ये हैं। नंबर 1, अदलो इंसाफ करने वाला बादशाह। नंबर 2, वो आदमी जिसने खलवत में अल्लाह ताला को याद किया और इसके आंसू बह पड़े। नंबर 3, वो आदमी जिसका दिल मस्जिद के साथ चिमटा रहता है, जब वो मस्जिद से बाहर जाता है यहाँ तक वो मस्जिद में वापस आ जाए। नंबर 4, वो आदमी जिसने अल्लाह की राह में सदका किया और इसको यहाँ तक छुपाया कि इसके बाएं हाथ को इल्म नहीं होता कि वो क्या खर्च कर रहा है। नंबर 5, वो 2 आदमी जो अल्लाह की वजह से अल्लाह की रजा के लिए आपस में मोहब्बत करते हैं। नंबर 6, वो आदमी जो अल्लाह की इबादत करते हुए परवान चढ़ा। नंबर 7, वो आदमी जिसको हस्बो नसब वाली और हुस्न जमाल वाली औरत ने बुराई की तरफ बुलाया तो इसने जवाब में कहा कि मैं अल्लाह से डरता हूँ। खुलासा कलाम ये है कि इस औरत ने आपको बुराई की तरफ दावत दी और बहुत ज्यादा ख्वाहिश जाहिर की
तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह की पनाह, बेशक वो मेरा रब है, यानी घर का मालिक और इसका खावंद मेरा मालिक है। इसने मेरा बहुत ख्याल रखा और मुझे इज्जत व वक़ार दिया। यकीनन बेइंसाफ फलाह नहीं पाते। वलक़द हम्मत बिही वहम्मा बिहा लौला अर्रबुरहान रब्बिही। इसके मुतल्लक अपनी तफसीर इब्ने कसीर में तफसील से कलाम किया है, यहाँ बयान करने की ज़रूरत नहीं, और इसकी तफसीर में मुफस्सरीन के अक्सर अहवाल अहले किताब की किताबों से मनकूल हैं, इसलिए इसको जिक्र ना करना हम बेहतर समझते हैं। अलबत्ता ये यकीन और एतकाद रखना ज़रूरी है कि अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुराई और बेहयाई से बचाया और महफूज रखा। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने कलाम पाक में इरशाद फरमाया, ये इसी तरह हुआ, ये इसलिए कि हम इससे बेहयाई और बुराई दूर करें। यकीनी तौर पर वो हमारे मुखलिस बंदों में से था। वो दोनों दरवाजे की तरफ दौड़े, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम से भागे ताकि दरवाजे से निकल जाएं और इसके चंगल से छूट जाएं, और वो औरत आपके पीछे भागी। दरवाजे के पास उन्होंने इस औरत के खामद को पा लिया तो औरत ने जल्दी से बात शुरू की और अपने खामद को यूसुफ अलैहिस्सलाम के खिलाफ उबारा और यूं कहने लगी कि इस आदमी की सजा क्या है जो तेरे अहले खाना के साथ बुराई का इरादा करे, मगर ये कि उसे कैद कर दिया जाए या दर्दनाक सजा दी जाए। यानी इसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगाया और अपने आप को बरी करार दिया और पाक साफ जाहिर किया, हालांकि वह खुद ही गुनाहगार थी। इसलिए यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इसके जवाब में कहा कि इसने खुद ही मुझे मेरे नफ्स के बारे में बहकाने की कोशिश की है। इस मौके पर खुलकर बात साफ करने की जरूरत थी।